जी, मैं हूँ आलिया, आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शो 2.0 और शो है ब्रेकिंग बैरियर्स। और ब्रेकिंग बैरियर्स में काफ़ी दिन के बाद हमारे शो में एक बार फिर शामिल हो रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। ये एनालिस्ट हैं और इनको आप बहुत सारे चैनल्स पर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग माय शो वंस अगेन। में बुलाया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी और जो कि बहुत एक फेवरेट लोगों के एनालिस्ट हैं। आप उनको इंडिया चैनल्स बहुत सारे चैनल्स पर देखते हैं और हमारे शो में भी कभी-कभी तशरीफ लाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो कर्नल साहब। ज- जय हिंद, नमस्कार आलिया जी। भारत के तो काफी शोज में आ गए, अच्छा लगा। बट आपके शो में नहीं आ पाते हैं, इस बात का दुख है। हमारी इंडियन जनता आपका शो ज्यादा देखती है, तो हमारी पॉपुलैरिटी आपके थ्रू बढ़नी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आप ऐसा सोचते हैं। कर्नल साहब, मेरा जिस टॉपिक पर आज आपसे बात करने का है प्लान, सर वो ये है कि अब मेरा जिस टॉपिक पर आज आपसे बात करने का है प्लान, सर वो ये है कि हमने ये देखा कि एक नई डेवलपमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये नजर आई कि इंडिया ने धड़ाधड़ बांग्लादेश को जो डीजल है वो भेजा है। पहले 7,000 टन आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है कि कोई 15,000 टन से ज्यादा शिपमेंट्स जो हैं वो गई हैं और ये थ्रू फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो इंडिया और बांग्लादेश की वो है। तो क्या ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक रीसेट है, क्योंकि हालात आप दोनों के रिलेशंस बड़े खराब थे? तो क्या ये एक रीसेट है या बस ये एक तिजारती मुआहदा है? क्या कहेंगे इसको? एक बड़े सीधे शब्दों में अगर देखें, हमारे कभी भी बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब नहीं थे और ना अब है। ये जो बीच में आप 1 साल की बात कर रही हैं, कोई एक खराब आदमी अगर बीच में आ भी गया तो उससे हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, फ्रेंडशिप पाइपलाइन। फ्रेंडशिप पाइपलाइन अपने आप में आदमियों से या उन नेताओं से या अभिनेताओं से बढ़कर होती है। द फ्रेंडशिप्स आर ऑलवेज बिटवीन द कंट्रीज, और उसमें इंडिविजुअल्स डोंट मैटर। देयर विल बी हिकअप्स। ऐसा नहीं है कि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या एडवाइजर आए और उनका कोई एजेंडा दूसरा था। बट अब हम वापस देख रहे हैं कि पॉपुलर डिमांड क्या है, देश की आवाम क्या बोल रही है, देश की हम्म। आवाम के साथ कौन खड़ा है। आई थिंक दैट इज वेयर हमारी जो उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फॉर ऑल ऑल आइटम्स, आई विल पुट इट लाइक दैट, वो मेरे ख्याल कायम हो रही है। बीच में यस, आईएसआई ने करवट मारी थी। आपके सडनली पाकिस्तान के 2 शिप भी वहां विजिट करने गए थे। मुझे लगता है कि नेवल चीफ का वहां जाना बर्बाद हो गया, कि वो बेचारे वहां गए भी आपके ले दे के करके क्या है। बांग्लादेश इज बैक विद अस, श्रीलंका इज बैक विद अस। मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, पाकिस्तान ऑल्सो विल बी बैक विद अस समडे और दी अदर। ये जो नफरतें हैं ना, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। ये छोटे छोटे, आप एक प्रमोशन ले लोगे एज आईएएस, आप एक प्रमोशन ले लोगे एज अ आर्मी चीफ, अपनी नफरतें लगाकर, बट देश में प्यार बंटता है, प्यार ही फाइनली बिकता है। अच्छा, ठीक है, आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें इसके अंदर बड़ी अहम जो पॉइंट्स हैं वो कहे हैं। इसमें आपने कहा कि वो वहाँ पे 2 शिप्स गए थे, बांग्लादेश गए थे सर? या क्योंकि देखें, मैं तो ये सोच रही थी, हैरान हो रही थी कि जैसे कि आपको पता है कि पता ही चला कि पाकिस्तान के 10-12 जो शिप्स हैं ऑयल से लदे हुए, वो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आने दिए। तो बांग्लादेश ने जो ये है ऑयल पाकिस्तान से नहीं माँगा, आपसे माँगा, तो उसकी क्या वजह है? अब अब आप ये भी मेरे से ही कहवाएंगी, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगी। भाई आप एक बात बताओ, मांगने वाले से कौन क्या मांग सकता है? पाकिस्तान, ये तो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि मैं मांग मांग के थक गया हूं, अब हमें लोन नहीं चाहिए, अभी ओनली नीड एड। एड इज अ गुड वर्ड ओनली, बट मांगने की बात क्या है? मांगने की बात हो रही है ना, कि देना ना पड़े। अब बांग्लादेश आप कैसे मांग ले? आप तो यहाँ पर 500 लीटर, 500 रुपए लीटर का पेट्रोल तो आपके यहाँ है, 20 लीटर की राशनिंग आपके यहाँ है। आप बताइए बांग्लादेश क्या करेगा?
इसलिए मैं कह रहा हूं मांगा उससे जाता है जहां फेथ, जहां क्रेडिबिलिटी हो, जहां इकोनॉमी हो, जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। आपने देखा कि बांग्लादेश के एटीट्यूड के बाद में भी हमारी आपस, बांग्लादेश की आपस, वो टूटने से इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। रियलाइज रहेगा कि उसका दुख का साथी भारत है। उसके सुख की लूट पाकिस्तान ने जरूर करी है, बट उसके दुख के समय में सिर्फ और सिर्फ भारत खड़ा है। और आज हम फिर से देख रहे हैं कि उसी दुख में भारत ही साथ खड़ा है, क्योंकि जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, न केवल उसके थ्रू बट शिप्स के थ्रू भी, जो आप बात कर रही थी, मैं उस शिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके शिप की विजिट की बात कर रहा हूं, जिस बांग्लादेश को विजिट नहीं किया था, उसका एक आपके विजिट किया, आपके चीफ ने, नेवल चीफ ने विजिट किया। जहां तक बात ऑयल की है, मैंने आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहा है, बांग्लादेश किस तरीके से मांग पाएगा और पाकिस्तान किस हैसियत से, किस कैपेसिटी में कुछ दे पाएगा। पाकिस्तान के पास इस समय क्या है देने के लिए? अगर आप सोचें तो मेरे ख्याल सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ठीक। अच्छा सर, इसमें एक और बात मैं आपसे एक और सवाल जो है वो भी करना चाहूँगी। ये तो ख़ैर बात काफ़ी अरसे, काफ़ी पहले से कही जा रही थी कि जो बांग्लादेश है उसकी इकोनॉमी को सँभालने के लिए जो है वो बांग्लादेश को इंडिया की तरफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ऐसी नहीं है जो एक कंट्री एक आईएमएफ पर है, वो कैसे बांग्लादेश की जो डिमांड्स हैं या जो बांग्लादेश की जो नीड है यानी जो ज़रूरियात है उनको कैसे पूरा कर पाएगा? तो इंडिया ही कर पाएगा। तो जैसा कि अब हमें नज़र आ रहा है कि वो उसी नहज पर बात पहुँच चुकी है। लेकिन मेरा आपसे जो है वो सवाल एक ये भी होगा कि ये जो पीस टॉक्स की बात हो रही है, तो इंडिया ऐसा क्यों समझ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो पीस टॉक्स नहीं करवा सकता, या ये जो पीस टॉक्स हैं ये बैकफायर करेंगी? आप ऐसा क्यों समझते हैं सर? Nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along. Nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the Strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. We, as you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me.